हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानना चाहते थे कि मैंने ये जो सर्जरी क्यों कराई है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको बता दूँ कि मैंने ये जॉ सर्जरी क्यों कराई है। एंड जब मैंने जॉ सर्जरी के बारे में पता किया था तो फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस जॉ सर्जरी नहीं था। मैं पहले ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहती थी। तकरीबन मैंने 8 साल पहले एक ब्रेसेस ट्रीटमेंट किया था, जिसमें मैंने 2 से 3 साल तक ब्रेसेस पहने भी थे, लेकिन उससे मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाया था। मतलब इनिशियली मुझे अच्छा लगा था कि प्रॉपर हो चुके हैं मेरे दांत, लेकिन बाद में जब उन्होंने मुझे रिटेनर दिया और जो मैंने पहना नहीं वो रिमूवेबल था, तो मैं रिटेनर पहनना होता है लेकिन मैंने पहना नहीं, क्योंकि विदाउट रिटेनर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था बात करने में। और रिटेनर पहनने से ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं फंबल कर रही हूँ या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, और मैं उस वक्त वॉइस प्रोसेस में ही काम करती थी। तो इसीलिए मैंने उस वक्त रिटेनर नहीं पहना। एंड कुछ अरसे बाद, कुछ तकरीबन 1-2 साल के बाद मेरे दांतों में काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए कि जो गैप रहता है। अब क्या होता है कि जब आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके कम्प्लीटली जो गैप है वो फील नहीं हो पाते, उसमें थोड़ा बहुत गैप रह जाता है जो आपका रिटेनर से फील होता है। एंड रिटेनर नहीं पहनते तो वो गैप आपके हर दांतों के बीच में बढ़ता जाता है। एंड उसके बाद हो सकता है कि आपके जो दांत है जो ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। तो मेरे केस में यही हुआ था कि मेरे जो दांत थे वो ओरिजिनल पोजीशन में आ गए थे। एंड उसके बाद 8 साल पहले ही मैंने ट्रीटमेंट कराया था। एंड उसके बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर मेरा एक दांत डैमेज हो चुका था और वो टूट के निकल गया था काफ़ी, मतलब क्रैक हो चुका था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा था। एंड फिर बाद में मैंने कुछ 2 साल के पहले ही ये डॉक्टर के पास गई थी मैं। उनसे पूछा कि मुझे ब्रेसेस ट्रीटमेंट फिर से कराना है। तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन आपने जो 8 साल पहले ट्रीटमेंट किया है उसमें आपके 4 दांत ऑलरेडी निकल चुके हैं। एंड अगर आप 4 दांत अभी फिर से निकलवाते हैं तो आपके जो बोन है वो डैमेज हो सकती है, उसमें उतनी वो आपके बाकी दांतों को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगी। तो हम जैसे कि 4 दांत पहले निकल चुके हैं, दोबारा नहीं निकाल सकते। अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और सर्जरी के साथ साथ आपको ब्रेसेस लगाने रहेंगे। तो जो एक्सेस बोन वगैरह है वो हम निकाल देंगे, और ब्रेसेस से जो आपके अभी गैप है वो फिल हो जाएंगे। एंड आपका जो एक टूथ डैमेज हो चुका है उसके लिए आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा। एंड फिर इसीलिए मैंने ये जॉ सर्जरी का प्रोसीजर इनिशिएट किया था। फर्स्ट मैं इंटरेस्टेड भी नहीं थी, क्योंकि जॉ सर्जरी ऐसा नहीं है कि आज किया आपका महीने भर में ठीक हो जाएगा। ये साल भर तक का प्रोसीजर रहता है, और अगर आपको न्यू कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट हो गए, लाइक पेट नहीं जा रहा है या साइनस इशू हो जाता है, या किसी वजह से आपकी सर्जरी रिलैप्स हो जाती है, या नर्व डैमेज हो जाती है, जैसे फेस के जो सेंसेशन है वो चले जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंसिडर करनी होती है ये सर्जरी के टाइम पे। एंड हो सकता है कि आप ये प्रोसीजर कराते हैं आपको परमानेंट कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके साथ आपको पूरी लाइफ जीना पड़े। लाइक नर्व डैमेज हो गया तो आपके फेस के सेंसेशन नहीं आएंगे, एंड आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा। या तो अगर आपको दूसरी सर्जरी सजेस्ट की जाती है जिससे आपके जो डैमेजेस है वो करेक्ट किए जा सकते हैं, तो आपको दोबारा सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए फर्स्ट मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे ब्रेसेस ही ट्रीटमेंट कराना है, तो वो बोले विदाउट सर्जरी तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे एट लास्ट सर्जरी के लिए ही जाना पड़ा। एंड ये सर्जरी मैंने 2 साल पहले कराई है, और अभी तक तो ठीक ही है। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि मुझे दोबारा सर्जरी कराना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। इतना भी इजी नहीं है, एंड एक्सपेंसिव काफ़ी है। इंडिया में ये सर्जरी इतनी पॉपुलर नहीं है। एंड जब मैं खुद सर्जरी के लिए जा रही थी मैंने काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन इंडिया से कोई भी एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला था जिसमें सर्जरी कराई हो। एंड
इसलिए बताना चाहूँगी कि आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी तरफ से रिसर्च कीजिएगा एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट से ही बेनिफिट मिल जाता है, जो आप चाहते हैं कि अगर आपकी जॉ थोड़ी बहुत अगर इम्प्रॉपर है वो प्रॉपर हो जाए, तो आपको ब्रेसेस के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है डायरेक्टली आपको जॉ सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ब्रेसेस से भी काफ़ी हद तक चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं। तो आगे की डिटेल लाइक कितना कॉस्ट हुआ है एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।